खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो करते हुए केंद्र कालिका माता मंदिर पहुंचे। यहां माता के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रतलाम को नगर से महानगर बनाने के 5 साल के प्रोजेक्ट का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही सीएम ने पलसोड़ा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उधर सीएम के रतलाम आने पर विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम पहुंचे थे। कई कार्यक्रम उनके यहां पर रहे और खबर पर बात करेंगे। बलराम धवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम संवाददाता। बलराम, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों के तहत रतलाम पहुंचे थे, माता के दर्शन किए और महानगर बनाने की घोषणा की। और इस बीच जिस तरह देखा जाए विरोध में कांग्रेसी भी सामने आते दिखाई दिए, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? जी, शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यक्रम को लेकर पिछले एक हफ्ते से पूरे उत्साह पूरे नगर में थी और उसी का रंग आज काफी असर दिखाई दिया। रतलाम 12:30 बजे करीब सीएम का आना था, मगर करीब 20 से 25 मिनट देरी से आए और आते ही बंजली हेलीपैड को लैंड करने के बाद में पलसोड़ा गांव पहुंचे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति की अनावरण किया। उसके बाद में कालिका माता मंदिर पहुंचे, जहां माता रानी का दर्शन किया और माता रानी का मत्था टेक कर वहां सभी की मनोकामना पूर्ण हो कामना की और वहां का परस्मा लेकर फिर वहां से कलेक्टर पहुंचे, जहां पंचवर्षीय योजना रतलाम के लिए जो जन कल्याणकारी योजना के लिए जो पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्लान बनाया गया था उसको हरी झंडी देते हुए अंतिम रूप आज दिया। और उसके बाद में दोसी गांव पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जब हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाना था वो गृह प्रवेश करवाया और 200 से अधिक लागत के रतलाम जिले के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम को सफल किया। उसके बाद में उसी घर प्रवेश किया उन लोगों के घर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में फिर मंच पर आए और मंच पे आने के बाद में कन्याओं का चरण धोया और उनको पूजन किया और चुनरी ओढ़ाई। उसके बाद में मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं का हरी झंडी देते हुए रतलाम को अनेक सौगातें दी, जिसमें अगर हम बात करते हैं 1800 से अधिक हेक्टेयर भूमि का रोड मैप बनाकर उन्होंने बताया कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, जो ये पिछले 4 साल में ये कार्य सफल होना है। उसकी अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बलराम, कई कार्यक्रम थे यहाँ पर बलराम सीएम के और सभी कार्यक्रमों को उन्होंने अंजाम दिया और यहाँ पर कार्यक्रम करते हुए सीएम का दौरा जिस तरह से रहा तो सियासी रंग भी नजर आया, वो रहा कांग्रेस का विरोध। तो इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? ये जैसे ही सीएम 1 बजे के समथिंग पलसोड़ा में थे, उस समय ये लोग कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष कटारिया और ये इनके साथी करीब 20 से 25 लोग ये वहाँ कलेक्टर पहुंचे थे। ये इनका कहना था कि हम सीएम साहब से हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से हमारी बात रखेंगे और किसान जो इस वक्त जो परेशान है उनकी लेकर और आमजन जो लोग जो हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने जो योजना जन कल्याणकारी जो लागू करी थी उनको बंद को लेकर उन्होंने बताया था कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और लिखित में आवेदन देके उनको अवगत कराएंगे। मगर प्रशासन उस बात पर विश्वास न करते हुए उनसे ये कहा कि आप अशांतिपूर्वक से अपना बात नहीं रख पाएंगे, इसका आप विरोध करेंगे और मतलब कहीं ना कहीं आप कानून जो व्यवस्था है उसको आप भंग करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन सभी लोगों को गाड़ी में भरकर सेलाना थाने जेल पहुंचाया गया। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम मदद के लिए आपका शुक्रिया बलराम।
किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कितने भी खलीफा और उस्ताद आ जाएं, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भारत एक मजबूत राष्ट्र है। जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की साजिश न करें, अन्यथा परिणाम दुष्कारी होंगे। भारत मजबूत था, है और रहेगा, और इसलिए कृपा करें भारत की तरफ या भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। तब भारत मजबूत राष्ट्र ये सच है, लेकिन जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश, जिस तरह से 26 जनवरी की घटना घटे, पूरी तरह का अपमान करने की कोशिश की। कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आरपी सिंह ने दुर्ग सांसद विजय बघेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सांसद पर गड़बड़ी करने और नाम निर्देशन पत्र में संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। आरपी सिंह के मुताबिक सांसद ने जितनी भी संपत्ति का जिक्र नाम निर्देशन पत्र में किया है, उससे कहीं ज्यादा संपत्ति 2018-19 में धान बेचकर कमाई है। इसका खुलासा तब हुआ जब बीजेपी के लोगों ने धान खरीद की थी और कांग्रेस ने आंकड़ों की सूची जारी की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने दुर्ग सांसद से इस्तीफा देने की मांग की है। सन 2018-19 में धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक चली। इसी दरमियान विजय बघेल जी ने अपना धान बेचा था, जिसमें उनका रकबा 16.95 एकड़ था। इसके पहले उनका खेत का रकबा लगभग 13 एकड़ इससे कम दर्शाया गया था। लेकिन जब 3 अप्रैल को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र जो भरा, उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि उनका खेत का रकबा 1.35 हेक्टेयर है, जो कि लगभग 13 एकड़ कम हो जाता है। हमारी आपत्ति इसी बात पर है कि सब कुछ जानते हुए भी नामांकन पत्र में उन्होंने जानबूझकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा कम लिखा है, जो कि आपराधिक कृत्य है। जिसके खिलाफ भाई अश्विनी साहू ने कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के सहारे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बागपत पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र कादियान ने बताया कि पार्टी यूपी में होने वाले जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। आगामी जिला पंचायत चुनाव में हिस्सा लेगी और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार के पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये मकसद है। और दूसरा जो संगठन का निर्माण है, आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। शिक्षा में जैसे जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूल बेहतरीन स्कूल बन गए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो दिल्ली में है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों में सभी दवाइयाँ मिल रही हैं, अस्पतालों का नव निर्माण कर दिया गया है। महिलाओं के लिए किराया माफ, बिजली 24 घंटे बिजली और वो भी फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है दिल्ली में, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मुहैया कराई जाए। आगामी आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कदम बढ़ाती यहां पर दिखाई दे रही है। रणनीति पर मंथन होने लगा है। पार्टी को मजबूत करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में विधायकों नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश की तरफ होता दिखाई देने लगा है और पार्टी का कुंभा बढ़ाने को लेकर लोगों के जोड़ने की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है।
बागपत भी आम आदमी पार्टी के आज एक विधायक पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारों से मुलाकात की, बात की, दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। और इस खबर पर बात करेंगे हैदर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता बागपत से। हैदर, बात की जाए आम आदमी पार्टी को लेकर तो लगातार अपना दायरा बढ़ाने की कवायदों में लगी हुई है, और खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर पंचायत चुनाव है, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी करता दिखाई दे रहा है, और अब इसी मैदान में जो है आम आदमी पार्टी भी कूदने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। किस तरह का माहौल बन रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से बयान है, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राजनीति तेज कर दी है और उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता जोड़ो अभियान शुरू कर रखा है, और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के बाद अब यूपी में जिस तरीके से उतरी है, तो केजरीवाल के ऐलान के बाद जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष हैं, वो तमाम जो है अपने अपने कार्य में जुट गए हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चाहे तो लेकर भी अब आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के सरकार के मंत्री है, उनका ये बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो खालियान जी, उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी अब जो यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें अपने प्रत्याशी मैदान पे अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, और उसमें जो दिल्ली में जो विकास कार्य है उन पर चुनाव लड़ेगी। यानी उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री और तमाम ये बातें उन्होंने कही है, और उन्होंने कहा है कि अब यूपी में चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। जी और बिल्कुल जिस तरह से मजबूती की बात कहती दिखाई दे रही है, दिल्ली मॉडल को आगे रखकर भारत आम आदमी पार्टी अपने झाड़ू का दायरा बढ़ाने की बात यहां पर कहती दिखाई दे रही है। लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश के सियासी पटल पर देखा जाए, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, इन्हीं पार्टियों में मुकाबला होता दिखाई दिया है, लेकिन अब एक और दल यहां पर उतरता दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो कई राज्यों में अपने पैर पसारते पार्टी दिखाई दी थी, वो नतीजे निकलकर सामने नहीं आया। तो क्या कुछ रणनीति लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो था उनका विकास के मुद्दे पर दिल्ली में चुनाव लड़ा था, तो यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली में जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर चुनाव होते हैं और राजनीति जो है जातिगत राजनीति को लेकर यहाँ पर चुनाव होता है, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है उनका कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, यानी दिल्ली में जो विकास हुआ है अब वो हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, यानी कि विकास के नाम पर वो चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता मैदान में जो उतारेंगे और जगह जगह जाकर वो लोगों को जागरूक करेंगे कि दिल्ली में हमने ये विकास करा है, उसके बाद वो वोट मांगेंगे। यानी इस तरीके से साफ कहा जा सकता है, चाहे वो AMIM हो, ओवैसी की पार्टी हो या फिर केजरीवाल हो, यानी उत्तर प्रदेश में ये बड़ा दिलचस्प देखने वाला चुनाव होगा कि उत्तर प्रदेश में अब जो राजनीति नई उभर कर आई है, क्योंकि दो पार्टियों ने नई घोषणा की है। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी मजबूती से अपनी वो कर दी है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगातार और अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी लगातार अपने लोगों को जागरूक। आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से जगह जगह, या चाहे वो हाथरस वाला मामला हो, यानी कि तमाम तरीके से राजनीति की जो है अब पूरा विपक्ष भी लगातार अपने काम, यानी कि अपने आप को मजबूती दिखाने के लिए लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में महापंचायत का दौर शुरू हो गया है, चाहे वो हरियाणा भी अगर देखा जाए तो अदर राज्य में भी महापंचायत का किसानों को बिल को लेकर जो मामला चल रहा है, कानून को लेकर जो है, लगातार राजनीतिक लोग भी इसमें अपना वो दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सारा विपक्ष एक साइड में है जो कानून का विरोध कर रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर, तो वही जो विपक्ष जो है अपनी राजनीति का काम कर रहा है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी तरीके का अपना लाभ ले सके। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। दावा तैयारियां हर एक दल की तरफ से होता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कुछ रंग दिखेगा वाकई दिलचस्प होगा। तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के बीच हिंसात्मक तस्वीरें निकल कर आई थी। उसके बाद अब आगरा में 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। चक्का जाम के ऐलान पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए चक्का जाम न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुद्दाहीन विपक्ष किसानों को भ्रमित कर गुमराह कर रहा है। किसानों के चक्का जाम में उपद्रवी 26 जनवरी की तरह पुनरावृत्ति कर सकते हैं। वहीं उन्होंने किसान बिल से किसानों का बड़ा फायदा होने की बात कही है। 6 तारीख को चक्का जाम करने की, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे चक्का जाम कृपया न करें, क्योंकि इससे किसान बिरादरी बदनाम होती है, अराजक तत्व उसमें घुस जाते हैं। 26 जनवरी की घटना हम देख चुके हैं, पूरा देश शर्मसार हुआ है, दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसान का मान भी रहेगा, किसान का सम्मान भी रहेगा, किसान का स्वाभिमान रहेगा,
किसान की पगड़ी भी मजबूत रहेगी और किसान खुशहाली करेगा इस देश में मोदी जी के रहते। 6 तारीख को चक्का जाम करने की तो मैं प्रार्थना करूंगा। खबर में बात करेंगे, फरहान खान जुड़ गए हैं संवाददाता आगरा से। फरहान, किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो 70 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि कई दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरह से 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया है, उसको लेकर बीजेपी किसान मोर्चा अपील करता दिखाई दे रहा है कि इस तरह का आंदोलन न किया जाए। इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आगरा में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? आपको बता दें उन्होंने केंद्र सरकार बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करें और बीच का रास्ता निकालें, क्योंकि 26 जनवरी की घटना सभी के सामने है। असामरिक तत्वों ने किसानों के आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को दूसरा रूप दे दिया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है। मुद्दा ही विपक्ष किसानों को सिर्फ गुमराह कर रहा है और अपनी राजनीति रोटी सीखने के लिए किसानों को इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। किसानों को समझाना चाहिए और उनका एसएससी कौन है और कौन नहीं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे 6 फरवरी को चक्का जाम न करें। मोदी सरकार जो किसान बिल लाई है, किसान की एसएससी है, उससे किसानों की आय बढ़ेगी, देश का किसान खुशहाल होगा और किसी भी किसान की जमीन नहीं जाएगी। केवल उन्हें समझने की जरूरत है। विपक्ष किसानों को बहकाकर इन बिलों को लेकर तूल दे रही है, लेकिन सरकार कई चरणों की वार्ता के दौरान साफ कर चुकी है कि अगर किसानों को आपत्ति है तो सरकार 2 साल तक किसान बिल को टाल सकती है और उनकी बात को मानेगी। लेकिन किसानों द्वारा किए जा रहे इस तरीके के लगातार चक्का जाम और आंदोलन को लेकर ये बहुत गलत है और किसान आंदोलन को इस तरीके को नहीं देना चाहिए और किसान आंदोलन को इस तरह स्थगित कर देना चाहिए। शामली में 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर आयोजक और प्रशासन आमने सामने आ गए। एसडीएम शामली ने कई कारणों का हवाला दिया। आयोजक द्वारा महापंचायत करने की अनुमति निरस्त कर दी है। अब आयोजक बिना अनुमति पंचायत करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद बागपत में हुई महापंचायत में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे, तो हजारों की तादाद में यहां पर भी लोग इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जाने लगी है। लेकिन प्रशासन द्वारा महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई है, लिहाजा शामली में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने प्रयास किया था और अधिकारियों को टेलीफोन करके 2-3 बातें हमको भी कहा था कि ये सब यहाँ व्यवस्था कर दीजिएगा। हम लोग व्यवस्था के लिए तमाम लोग वहाँ लगा दिए थे, हमारी लेबर वहाँ काम कर रही थी। लेकिन अचानक रात ही मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि वो हमारी जो परमिशन मांगी तो निरस्त कर दिया। अब ये काम प्रशासन का है, वो निरस्त करे या हमको परमिशन दे, लेकिन हम अड़ी हैं अपनी बात पे। अब हमारी ये महापंचायत हर हाल में होगी, चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, इसको टाला नहीं जा सकता। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक राठी, संवाददाता शामली से। दीपक, महापंचायत को लेकर सियासत गरमाने लगी है और जिस तरह से बात की जाए किसान आंदोलन को लेकर लगातार जारी है, तो वहीं अलग अलग जिलों से महापंचायत की तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन शामली को लेकर बात की जाए तो यहाँ आयोजक और प्रशासन आमने सामने आते दिखाई दे रहा है और इसको लेकर आयोजक जो है महापंचायत के दावा करते दिखाई दे रहा है, चेतावनी देते दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो जाए महापंचायत होगी। क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो जनपद शामली के थाना वेड़ीगुप्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल में राष्ट्रीय लोकदल की ये जो महापंचायत कल होनी है, जिसे लेकर आज भी लगातार जो बारिश के बीच भी रालोद के कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। वहीं जो प्रशासन है उसने इसकी अनुमति नहीं दी है, उसने सुरक्षा कारणों व अन्य कोविड प्रोटोकॉल आदि का हवाला देकर इन जो कार्यक्रम को निरस्त करने की बात कही है। लेकिन जो रालोद है, जो राष्ट्रीय लोकदल है, उनके उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को यहाँ पर भीड़ को संबोधित करने आने वाले हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कार्यक्रम को निरस्त किया है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ है और पंचायत करने की बात कर रहा है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद दीपक।
और इस खास कार्यक्रम से असर में फिलहाल इतनी, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।